बिल्कुल। और वो फिल्म में हुआ है ऐसा मामला, रियल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है, अगर हम मुझसे आप पूछेंगे, फिल्म में भी जो बाप कहता था मुझसे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, सबसे पहले वही गए हैं लाइफ में। तो जो इस तरह की बातें कहता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है कि उसका जवाब ये होना चाहिए कि हम ही से होगा, हम ही से होगा और हम ही से होगा। बिहार के कलाकार के लेकर के जिस तरह का चीज़ें दर्शाया जाता है, हाँ। कि यहाँ बहुत सारे कलाकार होते हैं, मेन इंडस्ट्री में जाने में उनको काफ़ी तकलीफ होती है। जैसे बिहार जैसे एक राज्य में थिएटर को लेकर के, कल्चरल को लेकर के, साहित्य को लेकर के बहुत कम समाधान, इसको लेकर के सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो बहुत सारे सवाल हैं उसमें, छोटे छोटे सवाल जवाब दूंगा। जैसे आपने बोला कलाकार को लेके फिल्म में काम, हिंदी फिल्म में, तो मैं आपको एक बात, बहुत टेक्निकल बात है, किसी भी जगह पे जब कोई आदमी रहता है उसके बचपन से वही लैंग्वेज में बात करता हो, जिसको एक्सेंट बोलते हैं हम लोग, चाहे राजस्थान का हो, पंजाब का हो, बिहार का हो, चाहे कहीं हो। फिल्म जो बनती है वो एक पैन इंडिया की फिल्म बनती है। तो अगर कोई मान लीजिए कहानी है राजस्थान की, तो हम खुद चाहते हैं कि राजस्थान जो एक्टर बोले वो लगे कि राजस्थान का रहने वाला है। तो हम लोग का जो एक्सेंट है ना, जो बोलने का तरीका है, अगर हम लोग हिंदी फिल्म में काम करेंगे तो हमको पैन इंडिया की जो हिंदी है उसको पकड़ना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीज़न होता है कि किसी भी स्टेट के लिए होगा कि उस पर हमको वर्क करना होगा। बाकी थिएटर की जहाँ तक बात हो रही है, आपने जो सवाल किया दूसरा, देखिए यहाँ पे अभी स्थिति हो रही है कि ना सरकार, ना प्रशासन और ना यहाँ के जो एस्टैब्लिश लोग हैं, जो यहाँ से कुछ उपलब्धि पा चुके हैं, वो आके कुछ दे रहे हैं, हमारे सोसाइटी को दे रहे हैं। ये मेरा अपना अनुभव है जीवन का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नई चीज़ें यहाँ पे कुछ हो नहीं रही है, नई जानकारी यहाँ मिल नहीं रही। तो जो जानकारी 20 साल पहले थी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्कूल, वही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से जो बाहर निकल के जा रहा है वो आके वहाँ पे लौटा नहीं रहा है, नई ज्ञान दे नहीं रहा है। ऐसा किसी और स्टेट में मेरे अनुसार नहीं होता है। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग हैं यहाँ से निकल के जा रहे हैं बाहर, उन लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए, आना चाहिए। हर जगह के लोग देते हैं, आना चाहिए। और नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके, नया क्या डिमांड है, क्योंकि परिभाषा भी रोज़ बदल रहा है, अभिनय का भी परिभाषा रोज़ बदल रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये तो है कि दूसरे काम करते हैं, नहीं करें, क्या हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे, क्या सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, एक्टर्स या लड़के कलाकार, मैं अपनी तरफ उनसे ये कहूँगा, एक डिक्शन पे ज़रूर हम लोग काम करें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है। मैं बिहार से हूँ तो मुझे पता है, डिक्शन पे काम करें। बिना डिक्शन के वहाँ पे आपको अच्छा रोल नहीं मिलेगा। दूसरा एक्सेंट होता है कि बोलते ही पता चल जाता है कि कौन आदमी किस राज्य से बिलोंग करता है। ये ख़राब बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको हमें ठीक करना पड़ेगा अगर पैन इंडिया की हिंदी की बात करते हैं। और तीसरी बात ये है कि इंटरनेट की सुविधा हो गई है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। अगर आप लोगों को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम सर्च करेंगे, जो उसके बारे में जानना चाहेंगे, सबका आंसर वहाँ मिलेगा। चौथी चीज़ मैं कहूँगा अपनी तरफ से, जो आपका भी सवाल था वहाँ पे हॉल में, अगर इस तरह मैं एक आंदोलन चलाता हूँ पिछले 7 साल से, जिसका नाम रखा है सिनेमा की खेती। उसमें इसी तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाता है जो डायरेक्टर बनाया जाता है। तो सिनेमा की खेती से कोई अगर जुड़ना चाहता है, एक अच्छा गाइडलाइन मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ बना दिया जाएगा, ये गारंटी नहीं है कि आपको ब्रेक मिल जाएगा, आपको काम दे दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आपको उस लायक बना दिया जाएगा कि आप अपना ब्रेक खुद लें। तो हमसे जुड़ सकते हैं लोग, सत्यकाम आनंद नाम है मेरे फेसबुक पे, मैसेंजर से ही मैं सिर्फ जुड़ सकता हूँ। तो जुड़े तो मेरी टीम ज़रूर कुछ ना कुछ गाइड करेगी, जो बिल्कुल गाइड कोई नहीं करना। एक कलाकार के रूप में वर्कशॉप कितना इम्पोर्टेंट होता है सर, ये इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में जो वर्कशॉप सिने कलाकारों के द्वारा दिया जाता है, उसको लेकर? देखिए, वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यवहारिक रूप में, बहुत ज़्यादा कई रीज़न है उसके होने के। वर्कशॉप का सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है कि सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, जेल हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि एक दूसरे का ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि किसी भी तरह की बात मन में होती है, उस पर एक डिस्कशन होता है, एक डिबेट होता है। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान का, जैसे जितने बुद्धि उतना विचार, सारे विचारों का एक जगह मिलना, उन विचारों में से आदान प्रदान का जो होना होता है, एंड ऑफ ड जब लोग घर जाते हैं तो एक आदमी अपने विचार के अलावा कई और विचार के अंश मात्र क्यों ना हो, 1% में लेके जाएगा। जैसा आज यहाँ पे हुआ, बहुत तरह की बातें हो सकता है कि इसमें से 90% बातें कॉमन हो, लेकिन हो सकता है कि 10 बातें कुछ ऐसी हो जो हम लोग के लिए नया होगा। जैसे वो फसल की बात कर रहे थे, तो हमें हमारी अपनी फसल करनी है। तो वर्कशॉप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विचारों का योगदान होना, आदान प्रदान होना, और हमारी जो विचार है वो कितना सत्य है,
क्या वही सत्य है कि इसमें भी कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं? ये सारा पुख्ता होता है मेरे अनुसार पक्ष। एक अहम सवाल है कि आप ऐसे जगह से गए, आप अपना बैकग्राउंड टीचर आपको कितना स्ट्रगल करना, स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, आज भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। आपका हिस्ट्री हम लोग जानना चाहेंगे ताकि दूसरे लोग भी समझें आपसे। देखिए, हाँ, क्या जानना चाहेंगे? ये जानना चाहेंगे कि आपको कितना टेकल करना पड़ा, आपको देखिए, मुझे मुंबई रहते हुए 15 साल हो गए। उसके पहले मैं 4 साल पहले निकला था, यानी कि 20-22 साल मुझे हो गए पूरा घर से निकले हुए। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो मैं ज्ञान अभी दे रहा हूँ, ये मुझे किसी ने ज्ञान नहीं दिया। मेरे बहुत सारा समय बर्बाद हुआ जब मुझे लगा कि शायद कोई होता जो गाइडेंस करता तो 5-6 साल मेरा बच जाता। दूसरा ये कि सफलता का परिभाषा या कोई समीकरण नहीं है कि ऐसे करेंगे तो होगा, ऐसे करेंगे तो होगा, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। कुछ नीड है, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर हम वर्क करेंगे। तो टैलेंट के अलावा राइट पर्सन कौन है, राइट डायरेक्शन में कहाँ अप्रोच करना है। सबसे बड़ी गलतियाँ यही होती है जो मैंने देखा है, चूँकि अब चला रहा हूँ, कि हमको जाना है 10 किलोमीटर पूरब की तरफ, लेकिन पता नहीं होता है हम लोग बड़ी रेत तब तक चौराहा आता है और हम मुड़ जाते हैं पश्चिम की तरफ। तो वहाँ 10 किलोमीटर जाना, फिर वापस आना, फिर पूरब की तरफ जाना, ये समय बहुत बर्बाद करता है। एक गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि जितना भी आपके अंदर टैलेंट हो, उसको जांचिए ज़रूर कि जो टैलेंट मेरे अंदर है वही टैलेंट है या और भी उससे भी ऊपर चीज़ होती है। और राइट आदमी को अप्रोच करना, जो राइट पर्सन है, जिसके हाथ में काम है, जो आपको काम दे सकता है, जो आपका समय बर्बाद नहीं करता, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सफलता, मतलब मुझे लगता है सफलता का मतलब उपलब्धि है। उसको समय कम करेगा, आपका बर्बाद समय नहीं करेगा। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। और तीसरी आगे की बात, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो, जैसा उन्होंने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, एक से एक तिस्मार खान इस दुनिया में पड़े हुए हैं। जब हम जाएंगे, मुंबई की अगर बात करते हैं, जब मुंबई में जाएंगे, भारत के हर कोना से जिनको वाकई में लगता है कि उनमें कुछ दम है, वो सब के सब वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जब हम जाएंगे युद्ध के क्षेत्र में ना, तो 4-4, 6-6 हाथ लेके लोग वहाँ बैठे हुए हैं, 6-6 हाथ से तलवार चला रहे हैं। तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, तो वही एक डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं तो वार में आप मारे जाएंगे। एक नए कलाकार सत्यकाम कैसे बन सकते हैं? सत्यकाम बनने के लिए जिस पोस्ट पे है, जिस ओहदा पे है, एक नया कलाकार बनने के लिए उसको बुनियादी क्या जरूरतें हैं? सबसे पहले मेरे अनुसार अपने परिवार को, पेरेंट्स को, चाहे जितना भी हो, उनको अपने साथ में सपोर्ट में रखना ही पड़ेगा। इसलिए रखना पड़ेगा बिकॉज हम जब घर से निकलते हैं तो बुरा वक्त आता ही आता है। उस बुरे वक्त में बहुत ज़रूरी है मोरल सपोर्ट, और घर से ज़्यादा मोरल सपोर्ट किसी का नहीं होता। दूसरा है एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ही एक्टर बनेंगे। पढ़ाई से आप डिटेल्स में जाते हैं, आपको समझ होती है, आपके लैंग्वेज समझ में आता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, और पढ़ाई आपके हर बुरे वक्त में साथ देता है। तीसरा है कि सिनेमा के लिए क्या करना चाहते हैं, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर बनना है, हमें एक्टर बनना है, हमें कॉमेडियन बनना है, हमारे आइडियल शाहरुख खान है कि मनोज वाजपेयी है कि कौन है, तो उनके बारे में ज़रा पढ़ें, देखें कि उन लोगों ने ऐसे शाहरुख खान नहीं बन गए, ऐसे मनोज वाजपेयी नहीं बन गए, उन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया है। इन बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि IAS को UPSC निकालने के लिए 50 इंस्टीट्यूशन है हमारे पास जो बताता है क्या क्या करना चाहिए, वैसे ही एक्टर बनने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का, इन मूल चीज़ों का ध्यान तो देना पड़ेगा। आने वाले बिहार वासियों या भारत को सत्यकाम किन किन चीज़ों में दिखाई देगा? कौन कौन से वेब मुझे तो ऐसा, मैं जी, अच्छा, मेरे अभी आने वाला है, अभी कुछ दिन पहले गर्मी आया था एक सोनी लिव पे, अभी शाहरुख खान प्रोडक्शन की फिल्म है, उसका नाम है भक्षक। इसमें मैं और संजय मिश्रा और भूमि पेडनेकर लीड में है। मेरी एक फिल्म और आ रही है, फॉरेन की फिल्म है, जो बॉलीवुड की फिल्म है, उसमें वो 1 टेक फिल्म है, 2.25 घंटे की, जिसमें कटिंग ही नहीं है। उसके अलावा एक गोधरा करके फिल्म बन रही है, अभी अक्टूबर में बनी कि दिसंबर में आएगी। दिग्मांशु धुलिया जो डायरेक्टर मेरे बाबूजी बने थे उस फिल्म में, गैंग्स ऑफ वासेपुर में, उनकी एक फिल्म है। और है ऐसे भी 3-4 फिल्में हैं। मैंने अपनी 2 फिल्में डायरेक्ट की है पटना के, अभी कुछ दिन पहले पटना में आके पटना के आर्टिस्ट और टीम, जो मेरा आंदोलन है सिनेमा की खेती, उन्हीं के साथ शुरू किया है मैंने। तो इस तरह से भी 6-7 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो देखने को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।